आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, फाइनली आप लोगों का जो भी मैसेज था वो मैसेज मुझे पहुंच चुके हैं और जिन भी साथियों को इंतज़ार था कि कब मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट हूं, कब मैं आप लोगों के साथ बातचीत करूं और कब आप बहुत सारे साथी इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरा नया वीडियो आए। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मेरी टीम ने मुझसे निवेदन किया था कि आप जो है कि ब्रिज कोर्स के संबंध में बिल्कुल भी वीडियो ना बनाएं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। कारण क्या हुआ कि इसमें कुछ हमारे ब्रिज कोर्स के साथी मुझसे ये कह रहे थे कि ब्रिज कोर्स के नाम पर कुछ लोगों का घर बार चल रहा है, कुछ लोगों की रोजी रोटी चल रही है। ये चीज़ कहा गया है मुझे, बहुत सयाने व्यक्ति ने कहा गया है, बहुत सयाना व्यक्ति है उसके द्वारा, और खुद शिक्षक भी है, पढ़ा रहा है बच्चों को, कई बच्चों को पढ़ा करके आगे मुकाम तक पहुंच जाए। तो मुझे उनको कुछ कहने या न कहने से कोई फायदा तो है नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, क्या मेरे घर बार को चलाने के लिए आप अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं? पहला तो ये चीज़ है कि आपने जो है कि मुझे घर बार चलाने के लिए अपनी जेब से कितना पैसा दिया, जो आप इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। दूसरी बात, आप देखिए, अगर आपके पास भी टैलेंट है तो आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं, मैं उस पर मना नहीं करूँगा कि नहीं, हमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। जब आप समझदार होने के बावजूद भी आप बिना किसी बात के इस तरीके के लहजे पे बात कर रहे हैं कि लोगों का घर बार चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है, तो इस तरीके के शब्द कह रहे हैं। पहली चीज़ तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, कि फिर भी आपने कह दिया है तो मैं इतना सवाल ज़रूर आपसे पूछूंगा कि महोदय, आपकी जेब से शायद कुछ नहीं जा रहा होगा मेरे लिए, और ना ही आपकी जेब से कभी आपने मेरे को दिया होगा। इस तरीके की बातें ना करें, क्योंकि मैं खुद मेहनत करता हूं और मेहनत करने के बाद उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। अभी आप लोगों को पता है, जैसे कि सभी साथी इंतजार करें कि सर ब्रिज कोर्स के संबंध में वीडियो कब ला रहे हैं। साथियों का रिक्वायरमेंट है। मैं कभी भी देखिए, हर चीज़ को देखिए, कोई भी कोर्ट का डिसीजन आता है, आराम से वीडियो बनाता हूँ। अब हर कोई साथी जो है कि जानना चाहता है कि आखिर इसमें अपडेट क्या चल रहा है। अब आज ही भी मेरे पास तमाम अपडेट है। दिसंबर में डाइट डीएलएड अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा, उन साथियों का भी अपडेट मेरे पास आ रहा है। और एनआईवॉइस डीएलएड से संबंधित जो नियमावली में जोड़ने में कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ है, नियमावली को लेकर के, प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियमावली का कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ, उसको लेकर के भी बात आई है। और एनआईवॉइस डीएलएड के प्रशिक्षण को लेकर के भी मुझे डाइट के अभ्यर्थियों के फ़ोन आ रहे हैं, वो भी मेरे पास अपडेट है। लेकिन क्यों, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मैं किसी के साथ द्वेषपूर्ण भाव नहीं रखता हूँ। द्वेषपूर्ण जो भी मुझे कहना है स्पष्ट कहना। डाइट के साथियों ने बोला कि सर हमारे क्या होगा, मैंने कहा निश्चित रूप से आप अपना प्रशिक्षण पूरा करिए, आपको पूरा मौका मिलेगा। ठीक है भाई, कोई भी बच्चा है, वो चाहे डीएलएड वाला है वो मेरा ही है, कोई जो है कि डाइट डीएलएड वाला है वो भी मेरा ही है, कोई बीएड वाला है वो भी मेरा अपना ही भाई बंधु होगा। कोई न कोई परिवार का कोई न कोई क्लोज सदस्य होगा जो बीएड वाला भी होगा, और कोई व्यक्ति डीएलएड वाला भी होगा, कोई डीएड वाला भी होगा, कोई स्पेशल वाला भी होगा। ये चीज़ मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जहाँ तक बात आ रही है कि 23 सितंबर को ब्रिज कोर्स की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के अपडेट मांग रहे हैं कि 23 सितंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो ब्रिज कोर्स की सुनवाई थी, उसके लिए हम सभी को इंतजार था और हम सभी लोगों को लग रहा था कि आज, क्योंकि केस भी मेंशन करवाया था और हमें ये उम्मीद थी कि निश्चित रूप से आज हमारा पक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारे वरिष्ठ एडवोकेट EOR मनदीप काल्ला जी की तरफ से रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर ना तो किसी साथी की गलती है, ना ही हमारे एडवोकेट की टीम की गलती है।
कि लंच, आपको बताता हूँ, लंच के बाद जो है कि माननीय कोर्ट बैठी नहीं। बहुत सारे साथी तमाम तरीके के एलिगेंस कर रहे थे वहाँ पर, जो है कि टारगेट कर रहे थे। कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूँ कि क्या हुआ, कैसा हुआ, तमाम तरीके के टारगेट किया गया। हमें भी टारगेट किया गया, हमारी टीम को भी टारगेट किया गया, खुद भी टारगेट किया था। मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए हैं केस को लेकर के, तो मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, हमारे पास कोई ऑप्शन और दूसरा नहीं है कि एक ब्रिज कोर्स आशा है, जो भी हमारा खर्च व्यय वहाँ पर पैसा खर्च हो रहा है, जो भी हमारा खर्च आ रहा है, वो हमने अपने निजी स्वार्थ के लिए दिए। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति पर आक्षेप नहीं कर सकता, लांछन नहीं लगा सकता है। तो ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति पर आक्षेप या लांछन लगाना ये गलत है। कि भाई निश्चित रूप से जो भी आपका खर्चा आ रहा है, हमने भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दिया, आपकी तरफ से भी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। अगर हम इसको जो है कि यूनिटी के साथ लड़ेंगे, धैर्य के साथ लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हुई है 23 तारीख 24 तारीख में, तो ऐसी उम्मीद बहुत कम थी। यहाँ तक कि इवन यहाँ तक कि लोगों ने मेरे को ये भी कह दिया था कि, और किसी अच्छे व्यक्ति ने कहा कि बोरा जी को एडवोकेट साहब हर सुनवाई का कमीशन देते हैं, इसलिए जो है कि एडवोकेट। तो मैं आने वाले समय में ये चीज़, अगर आपको मेरा वीडियो पहुंच रहा है व्यक्ति को कि बोरा जी को एडवोकेट साहब हर सुनवाई का कमीशन देते हैं, तो अगले दिन जब भी मीटिंग होगी ग्रुप की, तो मीटिंग में पहले मैं एडवोकेट साहब से यही खुलासा करवाऊंगा। ये याद रखना कि जब भी मैं ऑनलाइन मीटिंग होगी, वर्चुअल मीटिंग होगी, तो मैं माननीय एडवोकेट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप मुझे हर सुनवाई में कितना कमीशन देते हैं, कि ये जो भी हमारे साथी हैं, लोगों के मन में एक कंफ्यूजन है कि हर सुनवाई में एडवोकेट साहब जो है कि बोरा जी को कमीशन देते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और ये मैं क्लियर करवाऊंगा मीटिंग में। इसलिए मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक, या आप लोग खुद भी रख सकते हैं कि सर हर मीटिंग में बोरा जी को आप कितना कमीशन देते हैं। तो निश्चित रूप से मैं ये इसलिए कह रहा हूं, जिस भी व्यक्ति की तरफ से इस तरीके की द्वेषपूर्ण भावनाएं आई, या जिस तरीके से कुरचित भावनाएं आई, मैं ये कहूँगा कुरचित भावनाएं आई, तो ये बड़ा सोचने विषय है। इस विषय में बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे बीच में एक साथी नहीं रहे, भोला शंकर जी, जो बीमार होने के बाद भी इस संगठन को गठित करने के लिए देहरादून गए थे। हमारे सुरेंद्र राणा जी, जिन्होंने पथरी का ऑपरेशन कर रखा था, पथरी का ऑपरेशन करने के बाद कमर में बेल्ट बांध करके सितंबर के ही महीने में वो देहरादून जो है कि वहाँ पर गांधी पार्क में गए, वहाँ पर उन्होंने जो है कि इस संगठन की नींव रखी। तो अगर यहाँ पर हमारी तरफ से कोई भी इस तरीके की गलत धारणा आती है, गलत भावनाएं आती है कि किसी से कमीशन लेना, किसी से कमीशन खोरी करना, तो आप लोग सोचो कि उन लोगों को कितनी ठेस पहुंचेगी, उनकी भावनाओं को कितनी ठेस पहुंचेगी। आप और हमारे बीच में ही ऐसे लोगों ने कहा, जिसका जो है कि रिकॉर्डिंग भी है, कि जिस व्यक्ति ने कहा है उस व्यक्ति का रिकॉर्डिंग भी मुझ तक पहुंच गया कि उसने कॉल रिकॉर्डिंग जो है करी होगी, तो उस व्यक्ति का कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे तक पहुंच हुआ है, और मेरे को बड़े अच्छे तरीके से बताया कि इस तरीके की भी बातें हो रही है कि बोरा जी को हर सुनवाई का एडवोकेट साहब कमीशन देते हैं। तो साथियों, जो भी आपकी तरफ से लांछन लगाए जा रहे हैं, लांछन लगाना और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचना, देखो ना, कभी भी कहा कि मोई खाल की सासों सार भस्म हो जाए, दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय। अगर आप किसी सही व्यक्ति को गलत का आरोप लगा रहे हो, उसका दिल दुखा रहे हो, तो निश्चित रूप से आप कभी भी सुखी नहीं रहेंगे, कभी सुखी नहीं रहेंगे। ये बात मान के चलो कि दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, मोई खाल की सासों सार भस्म हो जाए। मरे हुए जानवर की खाल की धौंकने की हवा से जो है कि लोहा भी भस्म हो जाता है, ये बात सोच लीजिएगा। तो इसलिए जो है कि जो कुछ भी आप लोग कह रहे हैं, तो सोचने समझने के बाद, चिंतन करने के बाद के, क्योंकि देखिए जो आपने सुना वो मैंने भी सुना, जो आपने देखा वो मैं भी देखता हूँ। हम सब लोग एक साथ यूनिटी में हैं, यूनिटी के साथ जुड़े हैं। तो इस तरीके की जो भावनाएं आई हैं ये गलत है।
तो इसीलिए हमारे साथियों ने कहा कि बोरा जी आप वीडियो ना बनाएं इस चीज़ के लेकर कि तो अच्छा है, आप और वीडियो बनाएं, दूसरा चीज़ करें, लेकिन इस मैटर में वीडियो ना बनाएं। ये भी मेरे को कहा, मैंने कहा मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मुझे आप ये बताइए कि मेरे गलत क्या कर रहा हूँ। तो गलत मैं किसी तरीका के नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे भाई देखिए मैं स्वतंत्र हूँ और मेरी स्वतंत्रता को आप कोई छीन नहीं सकते हो। ये बात तो आप सोच लो कि हर व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है, किसी की अभिव्यक्ति की आज़ादी हम नहीं छीन रहे हैं, हम नहीं रोक रहे हैं, तो आप भी कौन होते हैं कि जो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीन लें। तो साथियों ज़्यादा लंबा न कहते हुए कि आप तक मैंने ये आवाज़ पहुंचानी थी कि क्या क्या मुझसे लोग कह रहे हैं और क्या क्या आरोप मुझ पर लग रहे हैं, ये बात आपके कानों तक पहुंचनी चाहिए। और क्योंकि कल को आप ये कह सकते हैं कि बोरा जी ने हमारे बीच में ये बात नहीं रखी, तो मैं वीडियो के माध्यम से पूरे देश के बीच ये बात रख रहा हूँ, ठीक है, और पूरा देश इस बात को सुन रहा होगा और पूरा देश इस बात को देखेगा। तो साथियों जैसा कि आप लोगों को बता देता हूँ, 23 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ब्रिज कोर्स की सुनवाई नहीं हो पाई। आप लोगों को बता दिया था कि कोर्ट जो है कि दोपहर के बाद बैठी नहीं, तो जिस कारण से हमने जानने की कोशिश की। माननीय एडवोकेट साहब का भी मैसेज आया था, तो उन्होंने कहा कि ये तो माननीय जज से हम नहीं पूछ सकते हैं, कोर्ट की अपनी भी कोई गरिमा होती है, कोर्ट की गरिमा से बढ़कर कुछ नहीं होता है, कोई भी नहीं पूछ सकता है। तो इसलिए जो है कि हमें जो है कि फिर से जो है कि मेंशनिंग डेट मिली हुई है 14 अक्टूबर की। 14 अक्टूबर को हमारा केस फिर से लगेगा। मेंशन डेट है, उसमें मेंशनिंग डेट है, कोई ऐसा नहीं है कि क्योंकि मेंशनिंग में जो है कि अनिवार्य रूप से सुनवाई होती है, इसलिए जो है मेंशनिंग डेट 14 अक्टूबर की मिली हुई है। 23 सितंबर को जो डेट नहीं हुई तो उसी को जो है कि उन्होंने एक्सटेंड करते हुए मेंशनिंग डेट ही दे दी हमें 14 अक्टूबर की। तो 23 सितंबर को सुनवाई नहीं हो पाई, जिस कारण से थोड़ा सा मैं भी किसी प्रशिक्षण में बिजी हो गया था, प्रशिक्षण के कारण से आप लोगों को वीडियो नहीं बना। लेकिन एक जो है कि अपडेट हमारे रिट पिटिशन में आ रहा है, हमारी जो SLP है उसमें अपडेट आ रहा है गोपाल सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जिसमें नोटिस के बारे में टाइप ऑफ नोटिस है। तो उसमें लिखा गया है लेटर फॉर क्यूरिंग द डिफेक्ट इन डॉक्यूमेंट, कि आपके दस्तावेजों में गलती को ठीक करने के लिए नोटिस दिया है। ये चीज़ें जो भी हमारे डॉक्यूमेंट जो अभी बने होंगे, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हुआ होगा, उस डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट आ रहा है तो उसके लिए जो है कि नोटिस जारी किया गया है रजिस्ट्री की तरफ से। तो साथियों ये चीज़ें उसमें लिखा हुआ आ रहा है, ये चीज़ें आप लोग भी देख सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट आएगा आप लोगों को मैं निश्चित रूप से बता दूंगा, क्योंकि मेरे साथ जो 23 तारीख के बाद जो भी मेरे साथ हो रहा है, जो भी मुझसे कहा गया है, वो सब चीज़ें मैंने खुले पर्दे के सामने खुले मंच में आप लोगों के साथ रख दी है। बाकी आप लोगों की प्रतिक्रिया है कि आप कमेंट में मुझे गाली दें तो भी मुझे मंजूर है, अगर आप जो ऐसा कह रहा है उसके लिए कुछ कहते हैं तो भी मुझे मंजूर है। निश्चित रूप से अपनी अभिव्यक्ति जरूर दीजिएगा, अगर पूरा देश मुझे सुन रहा है तो ये अभिव्यक्ति जरूर दीजिए। भले आप कमेंट के माध्यम से गाली भी दे रहे हैं तो वो भी मुझे मंजूर है, और आप उसमें कोई सहानुभूति या कोई अभिव्यक्ति अपनी देना चाहते हैं वो भी मंजूर है। लेकिन मैं पूरे देश के साथ इस खुले मंच के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को कह रहा हूँ कि क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के आप सभी लोगों से विशेष निवेदन है कि धैर्य बनाए रखें, संयम रखें, संयम के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो है कि जीतेंगे। कभी भी जो है कि अपने कॉन्फिडेंट को लॉस मत करना, अपने जो है कि जो आप कंसंट्रेट रहेंगे, अपने कंसंट्रेशन को खोना नहीं। तो इसलिए धैर्य, संयम और शीलता, ये सारे तीनों चीज़ें जो है कि आपके लिए ज़रूर है, जो आपको जीत तक पहुंचाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।